रिसेंटली कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट किया कि वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए क्या हमें कैशिंग प्लगइन को यूज करना चाहिए, क्या उन्हें परचेज करना चाहिए। दूसरा, गूगल 2020 के बाद में सबसे ज्यादा इंफेसाइज कर रहा है कि आपकी साइट की लोडिंग स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि आपकी साइट क्विकली लोड हो और यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। तो इन दोनों सवालों का जवाब है इस वीडियो में। सिर्फ 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली आपकी साइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। एग्जैक्टली 5 स्टेप्स क्या है, कैसे इसको फॉलो करना है, सब कुछ इस डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले भी हमने वेबसाइट लोडिंग स्पीड को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक क्रिस्प, शॉर्ट और एक जबरदस्त वीडियो है जिससे आपकी साइट गारंटीड इंप्रूव होगी। तो बने रहिए एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, मेरी एक डमी वेबसाइट जो कि मैंने बनाई है यहां पे freejobkhabar.com, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कैसे जॉब वेबसाइट बनाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे जैसे ही मैंने जीटी मैट्रिक्स में डाला तो आपको स्कोर दिख रहा है ए। सिमिलरली कुछ लोगों का स्कोर दिखता है सी और डी, और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमारी साइट को इंप्रूव करें। रिमेंबर, ये जीटी मैट्रिक्स एक थर्ड पार्टी टूल है जो आपकी साइट को एनालिसिस करके बताएगा कि कितने टाइम में लोड हो रहा है। सिमिलरली गूगल का पेज स्पीड चेकर है, वहां पे भी आपको एक स्कोर दिखाई देगा, जैसे कि अभी आपको 100 दिख रहा है, एक्सेसिबिलिटी में 95 दिख रहा है, डेस्कटॉप पेज की स्पीड अलग दिख रही है। तो अल्टीमेटली ये 2 टूल है जहां से जाकर के आप साइट की लोडिंग स्पीड को मैट्रिक्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि एज लॉन्ग एज अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं नए वाले विंडो में, और अगर ये हार्डली 1, 2 और 3 सेकंड में लोड हो जाती है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसको 3 सेकंड में लोड करना है, उसके कुछ 5 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। ओके, तो ये जो साइट की स्पीड जो कि 3 सेकंड में लोड हो गया, इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। जहां पर पहला रीजन है पेज और साइट लेवल कैशिंग, विच मींस कि अगर मेरी ये साइट है, आप बार बार आपके ब्राउजर में खोल रहे हैं, विद इन 24 आवर्स अगर बार बार साइट पे आ रहा है, तो अल्टीमेटली मैं यूं समझूंगा कि आपको बार बार मेरे सारे पेजेस लोड करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि आपकी साइट में, आपके ब्राउजर के अंदर मेरी साइट सेव हो जाए। अगर कुछ चेंजेस हो तो नया वर्जन आए, अदरवाइज सेम वर्जन बार बार लोड होता रहे, जिससे कि सर्वर पे लोड नहीं जाए और साइट क्विकली लोड हो। तो ये कहलाती है साइट लेवल कैशिंग, और ये पॉसिबल हो पाता है यूजिंग अ फ्री टूल कॉल क्लाउडफ्लेयर। आपको क्लाउडफ्लेयर पे फ्री का अकाउंट बनाना है। उसके लिए क्लाउडफ्लेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। यहां पे जाने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है, और इसका जो फ्री प्लान है वहां पर ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद में आपकी जो भी वेबसाइट है जिसके आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, फर्स्ट आप अपना एक अकाउंट यहां पे क्रिएट करें। तो एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लॉगिन कर देता हूं मेरा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, मान लीजिए कि mrvsidea@gmail.com के नाम से। तो यहां से मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट को मैं लॉगिन करूंगा, यहीं पर मेरी सारी वेबसाइट्स हैं। नाउ इस अकाउंट के अंदर आने के बाद आपको फ्री का अकाउंट बनाना है, ज्यादा क्लाउडफ्लेयर का मैं डिटेल वीडियो दे दूंगा। यहां पर आने के बाद ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। ऐड वेबसाइट में आने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन सी वेबसाइट है जिसको आपको लिंक करना है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम ले रहे हैं ये वाला डोमेन, तो मैं इस वाले डोमेन को एज एन एग्जांपल की तरह जाऊंगा क्लाउडफ्लेयर में, यहां पर ऐड करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ये साइट जिस सर्वर पे है उसकी सारी डिटेल को ये कैप्चर करेगा। तो ये स्टेप आएगा, यहां पर आपको फ्री वाले अकाउंट पे क्लिक करना है, हमें फ्री का अकाउंट बनाना है। गो टू कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू के सेक्शन में जाएंगे, आप नई वाली विंडो पे आएंगे। नई वाली विंडो पे ये डायरेक्टली आपकी साइट का कंप्लीट डेटा एक्सेस करने की ट्राई करेगा, लेकिन उससे पहले आपको नेम सर्वर की डिटेल चेंज करनी होगी। तो यहां पर देखिए, ये हार्डली आपको 10-20 सेकंड लेगा और आपका एक फ्री का अकाउंट बना देगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, उसके सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्कैन कर रहा है और देख रहा है कि हमारी साइट अभी कहां पे है। तो इसको पता लगेगा कि मेरी जो एग्जिस्टिंग साइट है वो होस्टिंगर के साथ में, तो इसने पूरा डीएनएस का रिकॉर्ड ले लिया है। देन अपने को कंटिन्यू करना है। देन यहां पर एक ऑप्शन आएगा कि आप अपना नेम सर्वर चेंज करो। इसके लिए आपको ये दोनों नेम सर्वर कॉपी करना है, वापस आपका जहां पे भी आपने डोमेन खरीद के रखा है वहां पर जाना है। जैसे मैंने होस्टिंगर से खरीदा तो मैं डोमेन में जाऊंगा, इसके बाद यहां पे मेरा डोमेन सेलेक्ट करूंगा, डीएनएस नेम सर्वर में जाऊंगा, चेंज नेम सर्वर में जाऊंगा। अभी आपको दिख रहा है मेरा एग्जिस्टिंग है, तो मुझे चेंज नेम सर्वर पे जाना है। एंड देन आफ्टर ये जो भी नेम सर्वर देता है हमें, पहला ये वाला, वो जाकर के आपको यहां पर रिप्लेस कर देना है, और दूसरा वाला ये भी जाकर के आपको यहां पर रिप्लेस कर देना है। देन क्लिक टू सेव। जैसे आप स्टेप को फिनिश करते हैं, जैसे आपका नेम सर्वर चेंज हो जाता है, वापस आपको यहां पर आना है और क्लिक करना है चेक नेम सर्वर नाउ। तो ये इस डेटा को चेक करेगा कि क्या आपने नेम सर्वर को बदल दिया है, जिसमें हार्डली 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो विल वेट अंटिल इट फिनिशेस।
ओके, जैसे आफ्टर 4 और 5 मिनट आप सिंपली आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। मेक श्योर ये HTTPS को इनेबल करना है। ऑलवेज यूज HTTPS पे भी आपको क्लिक करना है, इसको सेव करना है एंड देन मेक श्योर आप इसको भी सेव करते जाएं। क्लिक टू फिनिश। जैसा आप इसको फिनिश करेंगे आप जाके ओवरव्यू सेक्शन पे देख पाएंगे। जैसे अभी यहां पर आकर देख सकते हैं चेक नेम सर्वर नाउ। अगर ये लिंक हो चुका होगा तो आपकी साइट एक्टिवेटेड दिखेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप बैक में जा सकते हैं और यहां पर आकर के स्टेटस देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी साइट एक्टिवेट हो चुकी है। दैट मींस कि नेम सर्वर मैप हो चुका है। जैसे आप आपकी साइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्लाउडफ्लेयर के दुनिया भर में हजारों सर्वर्स है। इमेजिन कीजिए आपकी साइट का आपने सर्वर ले रखा है इंडिया में, लेकिन आपका कोई यूजर है जो यूएसए से आपकी साइट को एक्सेस करना चाहता है। तो उस केस में क्लाउडफ्लेयर क्या करता है, आपकी साइट की एक कॉपी उसके यूएसए के सर्वर में स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही बंदा वहां से आपकी साइट को सर्च करेगा तो वो रिक्वेस्ट आपके इंडिया के सर्वर पे नहीं आकर के यूएसए के किसी सर्वर से डिलीवर कर दी जाएगी, जिससे कि आपकी साइट पे लोड कम आएगा और इस तरीके से आपकी साइट की लोडिंग स्पीड बढ़ती है। तो यह है क्लाउडफ्लेयर का एडवांटेज। ज्यादा जानकारी के लिए क्लाउडफ्लेयर पे डिटेल वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप साइट लेवल कैशिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज वन वे। दूसरा, ये तो हो गया साइट लेवल। दैट मींस कि आपने आपकी साइट पे ऐसा इंप्रूवमेंट किया जिससे कि लोगों को आपकी साइट क्विकली एक्सेस होगी। लेकिन तब क्या, क्योंकि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये साइट तो किसी न किसी होस्टिंग पे है, तो आपका होस्टिंग का सर्वर भी रिलायबल होना चाहिए। इसलिए आपको सर्वर लेवल कैश पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि वो फास्टेस्ट हो। अदरवाइज जब क्लाउडफ्लेयर आपके सर्वर को एक्सेस करके फाइल डाउनलोड करने की ट्राई करेगा, अगर सर्वर इतना पावरफुल नहीं होगा तो अल्टीमेटली वहां पे भी लोडिंग स्पीड डाउन हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए फर्क पड़ता है जो फ्रीक्वेंटली कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप दिन में एक आध ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो तो एनी हाउ क्लाउडफ्लेयर एक बार एक्सेस करके कॉपी ले लेगा और डिलीवर कर देगा। लेकिन आप फ्रीक्वेंटली अगर वहां पे कंटेंट प्रोड्यूस करते हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप एक रिलायबल होस्टिंग के साथ बने रहे। जैसे ही मैं पर्सनली जो यूज करता हूं वो है होस्टिंगर। मेरी सारी वेबसाइट्स होस्टिंगर पे होस्टेड है और उसमें भी एज अ बिगिनर आप यहां पर आकर के जा सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान के अंदर। और उसमें भी अगर आप मल्टीपल अकाउंट जो कि प्रीमियम है उसमें 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर पाएंगे। और अगर आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 100 से ज्यादा वेबसाइट और 200 GB जितना आपको एक स्टोरेज मिलता है, विच इज मोर देन एनफ आपकी साइट को रन करने के लिए। और जैसे आप यहां पे ऐड टू कार्ट पे जाते हैं और चेकआउट विंडो पे अगर आप एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हैं विच इज मिस्टर व्यास, मान लीजिए आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं और चेकआउट विंडो पे आने के बाद में अगर यहां पर एक प्रोमो कोड आप अलग से यूज करते हैं कॉल MR व्यास, तो अल्टीमेटली यहां पर आपको एक हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर अलग अलग होस्टिंग प्लान जो भी आपको, अभी मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया, आपको प्रीमियम के साथ जाना है, कुछ इस तरीके से आप एडिशनल डिस्काउंट गेन कर सकते हैं। और अगर आपने नीचे दी मेरी जो कि एक एफिलिएट लिंक है उसको अगर आपने यूज किया तो आप ब्लॉगिंग वॉइस के पेज में आने के बाद गिफ्ट के सेक्शन में चले जाए। यहां पर आने के बाद में आपको एक मोबाइल फ्रेंडली प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की भी मिलेगी और बहुत सारे एडिशनल ऑफर। सिर्फ वीडियो को देखिए, इस गूगल फॉर्म में आने के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है जिससे कि मेरी टीम आपको सारे बोनसेस भेज देगी। बट नाउ अगर आपका सर्वर जहां से आपने परचेस किया, चाहे कोई भी होस्टिंग हो, जैसे कि मेरी सारी साइट्स होस्टेड है यहां पर होस्टिंगर के साथ में, तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाता हूं, मान लीजिए कि ये एक डमी वेबसाइट है, अगर इसके मैं मैनेज के अकाउंट में जाता हूं और अगर यहां पर जाने के बाद में मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूं एंड देन ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं और यहीं पर सिक्योरिटी के साथ में कुछ इंस्टॉल थीम्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। इसी में से एक थीम आपको यहां पर इसके थ्रू मिलती है सर्वर लेवल पे, वो यहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट कैश हो गया, लाइट स्पीड हो गया, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं जो कि आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा, तो एनी हाउ ये आपको एडवांस लेवल का कैश एट सर्वर लेवल पे मिल जाएगा, जिससे कि आपको सर्वर रिलेटेड अगर कोई भी कैशिंग आता है तो इसको टाइम टू टाइम ये फ्लश करता रहता है, जिससे कि आपको सर्वर लेवल पे ज्यादा लोड ना आए। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप किसी रिलायबल होस्टिंग के साथ जाते हैं। इसमें ऑलरेडी एक कैशिंग का प्लगइन इंस्टॉल है तो आपको अलग से कोई कैशिंग का प्लगइन परचेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना और आपकी साइट सर्वर लेवल पे ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी होस्टिंग आप परचेस करें ये बेसिक चीजें हो, अदरवाइज आप होस्टिंगर के साथ में जा सकते हैं जहां पर मेरी तरफ से आपको बोनसेस पे दिए जाता है। तो दैट इज नंबर 2। नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइट वेट थीम का होना। जैसे एक ब्लॉग के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है, लेकिन वो कंटेंट लोड किस फॉर्मेट में होता है, उस पर आपने कौन सी थीम यूज की है।
मैं जो पर्सनली थीम यूज कर रहा हूं वो है जनरेट प्रेस की थीम। मेरे सारे ब्लॉग्स पे यही मैं यूज करता हूं। इसको कस्टमाइज अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसका डिटेल वीडियो भी मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आप भी जनरेट प्रेस की थीम जैसे थीम यूज करते हैं जो मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, एग्जांपल के लिए मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूं, ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि अभी के लिए ये जो साइट है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाहूं तो इसके मोबाइल वर्जन में जाके इसको देख सकता हूं कि मोबाइल में कैसे दिखती है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली कंटेंट ऑप्टिमाइज हो गया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। तो आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसी कोई थीम यूज करें, और जैसे कि मैंने कहा कि ये थीम आपको मेरी तरफ से फ्री में दी जाएगी। अदरवाइज आप कोई भी थीम यूज करें, अगर आप पर्सनली यूज करें तो मेक श्योर वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, जिससे कि आपकी साइट क्विकली लोड हो। ओके, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है गाइस वो है ऑप्टिमाइज इमेजेस। आपकी साइट का मेजर साइट डाउन का जो रीजन होता है, अगर आपका होस्टिंग सर्वर परफेक्ट है, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करके रखा है, तो वो होगा साइट पे अपलोड होने वाली एवरी सिंगल इमेज। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं, ये मल्टीपल इमेजेस यहां पे लोड हो रही हैं। ये इमेजेस सबसे ज्यादा टाइम लेती है, और अगर ये इमेजेस लोड होने में ज्यादा टाइम लेगी तो आपकी साइट पे LCD लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल, LCP और FID फर्स्ट इनपुट डिले और CLS कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट के नाम से 3 एरर आएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल साइट पे साइट स्पीड डाउन हो जाएगी, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया कैसे इसको फिक्स करना है। लेकिन इसको फिक्स करने का सबसे आसान तरीका है एक इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन को ऐड करना। और आप कैसे कर सकते हैं, जब भी आप प्लगइन के सेक्शन में जाए तो कुछ प्लगइन है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं टाइप करूं यहां पे शॉर्ट पिक्सल स्मर्श, इस टाइप के कुछ प्लगइन्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट पिक्सल को टाइप किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट पिक्सल का प्लगइन है जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको सिर्फ इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। एवरी मंथ 100 से ज्यादा फ्री क्रेडिट मिलता है, विच इज गुड इनफ फॉर यू। ये आपकी साइट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके रखा है। तो मेक श्योर आप इस टाइप के फ्री प्लगइन को यूज करें। शॉर्ट पिक्सल हो गया, स्मश हो गया, ये सारे आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज करके रखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको आपकी वेबसाइट पे जो भी एड्स आती है उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं, यहां पर अलग अलग तरीके की एड्स आ रही है, राइट। और ये जो एड है वो आपकी साइट की लोडिंग स्पीड को हैम्पर करती है। अगर आप डायरेक्टली गूगल एडसेंस की एड लगाते हैं तो अल्टीमेटली आप उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। मैं पर्सनली यहां पर यूज करता हूं इजोई की एड्स। तो इजोई का इंश्योर करता है कि ऑप्टिमाइज होकर के एड मेरी साइट पर दिखाई दे, जिससे कि लोडिंग स्पीड हैम्पर ना हो। आप जिस किसी भी एड नेटवर्क को यूज करते हैं, इंश्योर करें कि वो ऑप्टिमाइज एड दिखाता हो, आपकी साइट की स्पीड को डाउनग्रेड नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि इजोई के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर जाके देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सी मेथड आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे आपकी साइट की परफॉर्मेंस और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी साइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी।